संविधान निर्माण के बारे में पार्ट ए है, ये 11वीं क्लास का है ना। संविधान निर्माण, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। संविधान शब्द का अर्थ का प्रयोग क्या होता है? शरीर की संरचना होता है, शरीर की रचना होता है, श्रमिक संघ का विधान होता है और राजनीतिक दल का विधान होता है ना। प्रत्येक राज्य का अपना संविधान होता है कि नहीं? तो होता है। इसलिए अपना संविधान होने के कारण संवैधानिक राज्य का दर्जा मिल देता है राज्य को। लिखित संविधान अलिखित नियम या विनिमय के रूप में होता है संविधान। संविधान के बारे में पढ़ते हैं। संविधान होता है लिखित अलिखित विनिमय नियम होता है। सरकार का गठन है, संविधान के द्वारा सरकार का गठन होता है। संविधान नहीं रहेगा तो सरकार का गठन भी नहीं हो पाएगा, है ना। नियमों का संग्रह है। कौन सा नियम का संग्रह संविधान में? शासन की शक्ति के और शासन के शक्ति और शासित के अधिकार। शक्ति क्या है उस राज्य का, और शासन करने वाला तो शासित होता है, उसको करने वाले को शासित कहते हैं। उसका अधिकार को दोनों के बीच में, शक्ति और शासन करने वाले दोनों के बीच में समायोजित किया होता है, बीच में बंटवारा मैंने बांट दिया जाता है। या हम कह सकते कानून द्वारा गठित राजनीतिक समाज का ढांचा होता है। कानून के द्वारा क्या होता है ना, जो भी बना है राजनीतिक समाज का ढांचा उस संविधान में ही सब सुरक्षित रहता है। वैधानिक शक्ति प्राप्त है संविधान का। संविधान को वैधानिक शक्ति प्राप्त है, जिसका अन्य नाम है ना। संविधान का अन्य नाम पूछेगा तो संविधान का अन्य नाम हो गया राज्य के नियम, शासन का उपकरण, देश के मौलिक कानून, राज्य व्यवस्था का आधारभूत विधान, राष्ट्र राज्य का आधारशिला, गवर्नर। संविधान गवर्नर के बारे में पूछेगा तो संविधान गार्नर ने बोला था संविधान के बारे में, है ना, कि राज्य के संविधान जो है राज्य के अनन्य सार्वजनिक कानून के अधिकार अनिवार्य अंगों को समाहित करता है। यही बात बोला था। जेम्सन ने बोला था कि राज्य की ओर से संविधान के बारे में बोला था कि संविधान जो है राज्य की ओर से अपने नागरिक या प्रजा की ओर से, राज्य की ओर से अपने नागरिक या प्रजा की ओर से संबंधित कुछ स्रोतों की तकनीकी की भाषा में अभिव्यक्ति साकारता है। संविधान राज्य के शासन के गठन और कार्यविधि निर्धारित करता है। संविधान जो है राज्य के शासन को गठन करता है और साथ में शासन के गठित और कार्यविधि के निर्धारित करता है। कौन? संविधान। जालिनिक बोला था संविधान के बारे में कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं होगा, बल्कि वहाँ अराजकता का दबाव हो जाएगा। अगर संविधान के बिना कोई राज्य बनेगा तो अराजकता का दबाव हो जाएगा, ऐसा जालिनिक बोलते। अरस्तु यूनान देश का रहने वाला था। 158 ईस्वी में 158 संविधान का आदेश दिया था। 158 संविधान का अध्ययन किया था। पूछेगा कितना संविधान का अध्ययन किया था अरस्तु? 158 संविधान का अध्ययन किया था। घोषणा पत्र क्या है? जिसको घोषणा पत्र भी बोला जाता है, प्रपत्र भी बोलते हैं। गैर प्रजातांत्रिक राज्य में नियम की संहिता होती है। जो नियम की संहिता होता है उसी को बोला जाता है राज्य का ढांचा का विचारधारा होता है उसी राज्य में, उसी को बोलते हैं। जो नियम बनता है, ढांचा बनता है, नियम को उसी घोषणा पत्र बोलते हैं। भारतीय संविधान की रचना 20वीं सदी में हुआ था। स्टार्ट हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, है ना। रचना भारतीय जनता द्वारा बना था, है ना। संविधान की रचना जो होता है भारतीय जनता द्वारा बना है। 1922 में महात्मा गांधी ने ऐसा बात बोला था कि जनता के द्वारा, जनता की इच्छा के अनुसार संविधान बनेगा। 22 मार्च 1922 में गांधी जी। भारतीय संविधान की जो प्रतीक लिखा है, अनेकता में एकता है। सभी धर्म, भाषा, धर्म, जाति अनेक है, फिर भी सभी में एकता है। गांधी जी तो बोलबे किए थे कि भारतीय जनता देश के राजनीतिक देश की भाग विधाता है देश का भारतीय जनता ही है। भारतीय इच्छा अनुसार अपना भारत का संविधान बनाया है, ऐसा महात्मा गांधी बोला है। आर्टिकल अनुच्छेद ही है। साइमन आयोग या गोलमेज असफलता हो गया, तब जाकर संविधान का निर्माण रचना होल था। साइमन आयोग गोलमेज असफलता हुआ था, बाद बना था। कैबिनेट मिशन योजना था 16 मई 1946 को। कैबिनेट मिशन का बल था 16 मई 1946 को। इनका सुझाव था कि संविधान सभा निर्माण हो तेज कर देना। इसलिए कैबिनेट मिशन योजना आता के साथ संविधान निर्माण का प्रसाद हो गया, मैंने तेज हो गया। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार प्रांत रियासत से जो भी संविधान निर्माण होगा उस संविधान निर्माण में हमेशा प्रांत से लोग आएंगे और रियासत से आएंगे, जनसंख्या आएंगे लोग। अब आएंगे तो जनसंख्या बांट दिया गया। उसमें 10 लाख आबादी होगा, 10 लाख आबादी में से एक व्यक्ति आएगा चुन करके संविधान निर्माण करने के लिए। जिसे प्रांत में 292 प्रांत में 292 स्थान मिला और रियासत में मिला 93 स्थान। प्रांत में मिला 292 स्थान, तो इसमें मुस्लिम, सिख, सामान्य संप्रदाय के लोग आ गए, मुस्लिम सिख संप्रदाय। और ये सभी मुस्लिम सिख संप्रदाय प्रतिनिधित्व का अनुपातिक प्रतिनिधि और एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा चुना जाता था।
रियासत में जो होता था कि जनसंख्या का अनुपात ये था 93 स्थान था। मनोनीत सदस्य की संख्या रियासत में आता था, यही मनोनीत सदस्य की संख्या रियासत को मानते थे, जो 93 स्थान था। और प्रतिनिधि की चयन जो करता था, रियासत जो प्रतिनिधि का चयन करता था आपसी सहमति से करता था, आपसी सहमति से। जबकि प्रांत करता था एकल संक्रमण मत पद्धति या प्रतिनिधित्व का आनुपातिक प्रतिनिधि के द्वारा करता था। फिर क्या होता था, संविधान के बारे में हम लोग देख रहे हैं। संविधान सभा का निर्वाचन चुनाव संपन्न होता जुलाई 1946 में संपन्न होता है। यह संपन्न होता है प्रांतीय सभा द्वारा संपन्न होता है। प्रांतीय सभा द्वारा, यही प्रांतीय सभा जो है इसी के द्वारा संपन्न होता है। प्रांतीय सभा द्वारा खत्म होता है। एक विधान है ना, कर विधान एक नहीं है, विधानसभा में प्रांतीय विधान लिख लीजिए। प्रांतीय विधान सभा द्वारा खत्म होता है, 292 सीट मिलता है। पहले कितना था प्रांत में? 292 सीट था। फिर क्या होता है, 292 सीट में से कांग्रेस का जब जुलाई चुनाव होता है तो 292 में से 208 को वोट कांग्रेस को मिलता है, मुस्लिम लीग को 7 को मिलता है, और मुस्लिम को मिलता है कितना? 7 को मिलता है। इसमें सिख भी आता है संप्रदाय, तो यहाँ का आता है कांग्रेस एक्स्ट्रा आ जाता है। कांग्रेस को 208, मुस्लिम को 7, अब शेष बचा आलतू फालतू जलालतू है ना। एक में शेष में सिख भी संप्रदाय सब आ जाएगा, समान जनरल है। शेष कांग्रेस को 208, मुस्लिम को 7, शेष 16 है ना। यही शेष 16 में कौन कौन आ जाता है, तो अनुसूचित जाति अम्बेडकर के अंतर्गत आता है, जो 1 सीट मिलता है इनको। निर्दलीय में 8 गो है ना, निर्दलीय को 8 गो, और सिख के 3 गो, यूनियनिस्ट पार्टी जो है इसको 3 गो, सिख और यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब को बोलते हैं 3 गो, संप्रदाय है ना, साम्यवादी दल को मिलता है 1 वोट, साम्यवादी दल को 1 वोट, 1 लिखा है। देश का विभाजन हो जाने पर हो जाता है, तो इसलिए संविधान सभा में कांग्रेस का बहुमत प्राप्त होता है। कांग्रेस का बहुमत ज़्यादा होता है, 82% हो जाता है। संविधान सभा निर्माण में पूर्व प्रारूप समिति का गठन होता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर जी थे, ऐसे अध्यक्ष थे। ऐसे 6 सदस्य थे। अन्य सदस्य एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्णा स्वामी अयर, कन्हैयालाल मणिकालाल मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, बी एल मित्र है ना। बी एल मित्र जब हट जाता है पद से, इसके स्थान पर एन माधवराव आते हैं, माधवराव है ना, माँ से मध्यम दूसरा बार आता है। डीपी खेतानी के जब मर जाता है 1948 में, 48 में डीपी खेतानी मर जाता है। तो टीटा डीपी से हो गया टीटी कृष्णमाचार्य होता है। इसके सदस्य का दबाव है ना, कहा प्रारूप समिति जो बनल है, ये बात बोला था सदस्यों का दबाव मत डाला जाए। जो 7 सदस्य है, अन्य सदस्य 6 गो, अन्य सदस्य संख्या इस पर दबाव नहीं डाला जाए। ऐसा कौन बात बोला जाए? महावीर त्यागी बोले थे, कांग्रेस के ही नेता थे महावीर त्यागी। ये भी बात बोलता है प्रारूप समिति जो है औपचारिक रूप से। कैसा है? औपचारिक रूप से। क्यों? क्योंकि वास्तविक कार्य औपचारिक रूप से है। वास्तविक कार्य तो कांग्रेस का समिति होता है, नेता लोग होते हैं है ना, जुड़े रहते हैं। इंपॉर्टेंट निर्वाचित यही होते हैं कांग्रेस के लोग, प्रारूप समिति के। कांग्रेस समिति का निर्णय जो भी होता है वही कांग्रेस समिति निर्णय देता था, वही प्रारूप समिति का गठन करता है। यही हो गया औपचारिक रूप से। औपचारिक हो गया होगा, मेन रूप तो कांग्रेस के हाथ में है प्रारूप समिति का गठन। सभापति हो गया, पूछेगा कि संविधान सभा के, तो संविधान सभा के सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, जो तीसरा वचन पर भाषण दिए थे तब बना था। तीसरा वचन का मतलब प्रस्तावना के बारे में देखते हैं। प्रस्तावना को बोलते हैं इंग्लिश में प्रीएम्बल। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को था, पेश होता था 13 दिसंबर को, और 22 जनवरी साल भर के बाद 22 जनवरी है ना, 13 दिसंबर साल भर के बाद 22 जनवरी 1947 को पास हो गया था उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। बाकी बुक में देख लीजिएगा। उद्देश्य प्रस्ताव कहा गया बुक में देख लेना है ना, क्या क्या कहा है उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में। कहा गया उद्देश्य प्रस्ताव है ना 13 दिसंबर 1946 को था, 22 जनवरी 1947 को पास हो गया था है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पास हो गया था, नेहरू द्वारा। तो इसमें बात बोला गया है किसको? उद्देश्य प्रस्ताव में। इसमें क्या बात बोला गया है कि भारत को स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न गणतंत्र घोषित करना है। स्वतंत्र भी करना है और गणतंत्र भी घोषित करना है। इसके लिए संविधान सभा जो भी है वो हमेशा संविधान बनाएंगे। कहा कि भारत में वे प्रदेश शामिल होंगे जो ब्रिटिश भारत है ना, जो ब्रिटिश लोग भारत को हड़प ले हुए और देशी रियासत में है, वो भारत में शामिल हो सकते हैं, जो बाद में सहमति के संघ में शामिल भी हो सकते हैं। कह रहा है जो प्रदेश संघ में शामिल होगा उसे स्वायत्त शासी इकाई कहा जाएगा, और स्वायत्त शासी इकाई कहा जाएगा, उन्हें अवशिष्ट शक्ति प्राप्त मिलेगा। कह रहा है प्रभुसत्ता संपन्न स्वतंत्र भारत तथा उसके सभी घटकों की सरकारें जनता से शक्ति प्राप्त करेगी। किससे? जनता से शक्ति प्राप्त करेगी प्रभुसत्ता स्वतंत्र में। कह रहा है अल्पसंख्यक जिसकी संख्या कम है, पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग को पर्याप्त सुरक्षा दी जाएगी। कह रहा है भारतीय गणतंत्र की प्रादेशिक अखंडता, गणतंत्र के थल जल वायु पर
सार्वभौमिक अधिकार को न्याय तथा भाषाई राष्ट्रों के कानूनों के अनुसार बरकरार रखा जाएगा, ताकि ये प्राचीन देश भारत विश्व में अपना वैध व सम्मानपूर्व स्थान प्राप्त करे तथा विश्व शांति मानव जाति के कल्याण में अपना स्वैच्छिक योगदान कर सके। इन्हीं बहुमूल्य को संविधान के प्रस्तावना में समाहित किया, जो कार्य 9 दिसंबर 1946 से शुरू हुआ, 26 नवंबर 1949 को खत्म हो जाता है। वही 9 दिसंबर को शुरू होता है और 1946 में और खत्म होता है 26 नवंबर 1949 को, 3 वर्ष बाद 9 दिसंबर 26 नवंबर 46 3 49 संशोधन होता है। ये प्रस्तावना में संशोधन होता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में संशोधन 4 शब्द जोड़ा गया है। प्रभु सत्ता संपन्न के बाद जोड़ा गया है समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, और राष्ट्र की एकता के बाद जोड़ा गया है। पूछे प्रभु सत्ता संपन्न के बाद कौन? समाजवादी पंथ निरपेक्ष जोड़ा है। और राष्ट्र की एकता के बाद अखंडता शब्द जोड़ेगा, अखंडता। बाकी बुक देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण बिंदु देख लीजिएगा। हम भारत के लोग जो बोला गया है संविधान में, प्रस्तावना में, यह बात संविधान ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश इंग्लैंड की सरकार या किसी विदेशी सत्ता से नहीं है, बल्कि भारतीय लोगों के प्रतिनिधियों ने बनाया है। इसी चलते बोला गया हम भारत के लोग प्रभु सत्ता संपन्न। अभी देखें हम लोग, इसके बाद जोड़ा गया समाजवादी पंथ निरपेक्ष, तो ही है उसके प्रभु सत्ता संपन्न। भारत स्वतंत्र देश है, ऐसा बोला गया है। संपन्न मतलब का स्वतंत्र है, उस पर किसी बाह्य शक्ति का नियंत्रण नहीं है, इसलिए प्रभु सत्ता संपन्न बोला गया है। समाजवादी का अर्थ होता है तो भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद के रूप में मान्यता मिला है। लोकतांत्रिक है, जो चाहेगा जाति का कर सकता है, यही समाजवादी हो गया। पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है कि भारत में सर्वधर्म समभाव का सूत्र लागू है, सभी लोग यहाँ धर्म मान सकता है। राज्य में सभी धर्म समान है, यहाँ कोई निश्चित धर्म नहीं है। लोकतांत्रिक मतलब होता है, लोकतांत्रिक समाजवाद के रूप में कहेगा तो समाजवादी माता है, यही लोकतांत्रिक है। अभी लोकतांत्रिक था। लोकतांत्रिक भारत की शक्ति जनता में वापस करती है, यही लोकतंत्र होता है। भारत की शक्ति कहाँ है? जनता में है, जिसका प्रयोग निर्वाचित उसके प्रति उत्तरदायी प्रतिनिधि को दिया जाता है। चाहे जनता में होगा, यही जनता का प्रयोग जो है, शक्ति है जनता में वापस करते हैं, जिसका प्रयोग जनता जो प्रयोग करता है, निर्वाचित वोट देकर जिस चीज को चुनता है वो या उसके प्रति उत्तरदायी कोई प्रतिनिधि को दिया जाता है शक्ति। गणतंत्र राज्य, गणतंत्र का मतलब क्या होता है? राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति क्या होता है? वही राज्य का अध्यक्ष होता है, तो 5 वर्षों के लिए चुना जाता है और वहाँ अनुगत नहीं है राष्ट्रपति, यही गणतंत्र बोलता है। न्याय का मतलब होता है संविधान ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्रत्याभूति है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का सामाजिक रूप में या आर्थिक रूप में या राजनीतिक रूप में न्याय मिलेगा। लोगों के कह रहा है स्वतंत्रता, लोगों के चिंतन, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना के अधिकार को सुनिश्चित करे। किसको सुनिश्चित करेगा? चिंता को, अभिव्यक्ति को, विश्वास का, आस्था को, ये उपासना को, उसी को स्वतंत्र बोलते हैं। समानता, सभी लोग पदवी और अवसर की समानता सुनिश्चित है, पद और अवसर की समानता मिलना चाहिए। बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा बनाए रखना, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित कर रखने के लिए एक बंधुता का लक्ष्य सुनिश्चित किया जाता है, उसे बंधुत्व कहते हैं। भारत को इस प्रस्तावना के अनुसार भारत को प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र घोषित किया गया है। काका प्रभुसत्ता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र घोषित किया गया है भारत को। और इसी के समस्त है ना, प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र घोषित करने के बाद इसके बाद समस्त नागरिकों को, जितना नागरिक है पूरे भारत के नागरिक को न्याय मिलेगा, है ना, स्वतंत्र मिलेगा, समानता मिलेगा, बंधुत्व मिलेगा। न्याय मिलेगा, स्वतंत्र मिलेगा, समानता मिलेगा, बंधुत्व मिलेगा। प्रस्तावना को बोला गया भारत की राजनीतिक कुंडली है, जन्म कुंडली। कौन बात बोला था? के मुंशी ने बात बोला था। प्रसिद्ध अंग्रेज लेखक प्रो बार्कर ने बोला था कि यह विश्व के संविधान में सबसे उत्तम संविधान है, विश्व के संविधानों में सबसे उत्तम संविधान है। प्रस्तावना का संविधान बोला था, कौन बोला था? भारत का प्रो बार्कर ने बोला था प्रस्तावना का सबसे उच्चतम संविधान। संविधान के एक सदस्य पंडित ठाकुर दास भार्गव, ये बोले थे यह जो है संविधान, यह संविधान का बहुमूल्य भाग है। किसका भाग है? बहुमूल्य भाग। यह संविधान की आत्मा कहा था भार्गव ठाकुर दास ने। महत्वपूर्ण बिंदु बुक में देख लिए हम लोग। भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली है। संविधान क्या है? प्रस्तावना बोलो। प्रस्तावना जो है भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली है। कैसा जन्म कुंडली? राजनीतिक है। के मुंशी देखे लिए। विश्व के संविधान में सबसे उत्तम संविधान माना जाता है, प्रो बार्कर ने बोला था। अब बोला था संविधान का आत्मा मुख्य भाग है। संविधान का आत्मा किसे कहते हैं? प्रस्तावना को बोलते हैं, प्रस्तावना का आत्मा कहते हैं। पंडित ठाकुर दास भार्गव बोले थे, जो संविधान का सदस्य रह चुके हैं, ठाकुर दास ने। कह रहा है विभाजन, जब देश विभाजन हो जाता है, पाकिस्तान अलग हो जाता है,
तो संविधान सभा का प्रभाव क्या पड़ा? तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। संविधान सभा गठन किसके आधार पर? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत जुलाई में हुआ था योजना। 292 को सदस्य था संविधान सभा में। कितने सदस्य थे? 292 को। जब कैबिनेट मिशन योजना आया तो इन्हीं के द्वारा कैबिनेट मिशन योजना के तहत 292 सदस्य में 11 प्रांतों के विधानसभा द्वारा चुनाव हुआ। किसके द्वारा? 11 प्रांत का जब विधानसभा इसी के द्वारा चुना गया था। पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं कर पाया। कैबिनेट मिशन जब कहा 11 प्रांतों के विधानसभा द्वारा चुना गया तो उसमें पाकिस्तान की मांग जो था कैबिनेट मिशन स्वीकार नहीं कर पाया। इसलिए पाकिस्तान जो है मुस्लिम लीग जिन्ना, मुस्लिम लीग है ना, ये भी कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार नहीं कर पाता है। फिर क्या होता है? कैबिनेट मिशन योजना 1946 में फिर चुनाव होता है। 46 में जुलाई में चुनाव होता है। कब होता है? जुलाई में चुनाव होता है। मुस्लिम लीग मांग कर देता है पंजाब अलग होना चाहिए, बंगाल है ना अलग होना चाहिए। मुस्लिम लीग पंजाब और बंगाल अलग करते हैं। पंजाब पूर्वी पंजाब कहलाया, बंगाल में पश्चिम बंगाल कहलाया। मुस्लिम लीग का 78 स्थान प्राप्त हुआ। जब चुनाव हुआ कैबिनेट मिशन योजना के तहत है ना, तो मुस्लिम लीग को 78 स्थान प्राप्त हुआ। अन्य को कांग्रेस को बहुमत मिला। अन्य जो मिला, अन्य कोई भी चीज आया उसमें कांग्रेस को बहुमत प्राप्त मिला। फिर होता है संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को शुरू होता है। मुस्लिम लीग बहिष्कार कर देता है। संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 को जब अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं सच्चिदानंद सिन्हा, इसको मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर देता है कि हम संविधान सभा को नहीं मानेंगे। इसलिए 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान करके कर देता है। जब साल भर के बाद 46 में होता है ना गठन होता है, संविधान सभा ने अपना काम शुरू करता है। 46 में शुरू करता है 9 दिसंबर को, तो मुस्लिम लीग बहिष्कार करता है तो पाकिस्तान को अलग ही कर देता है कि तुम सब मुस्लिम लीग चले वाला पाकिस्तान 15 अगस्त को। इसलिए सदस्य घट जाता है इंडिया में। कितना था? 292 को कितना तो सीट था, मैंने 300 कुछ था, वहाँ से सीट सदस्य घट जाता है। पंथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष का स्थापना होता है संविधान सभा द्वारा। किस पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष का स्थापना होता है संविधान सभा द्वारा था। कानून के समक्ष समानता स्वतंत्रता, यही संविधान सभा द्वारा होता है। कहता है कानून के समक्ष सभी को समानता मिलेगा, सबका धर्म स्वतंत्र रहेगा, यही संविधान सभा बोलता है। धर्म और संप्रदाय के आधार पर सार्वजनिक वस्तु में किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। का धर्म के संप्रदाय अपना धर्म के संप्रदाय कोई भी कुछ मान सकता है। सार्वजनिक वस्तु में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, ऐसा बोला संविधान। विभाजन जब हो जाता है देश तो पूरी पंजाब कहलाता है, फिर पश्चिम बंगाल कहलाता है। 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान में देश बंटवारा हो गया। 47 में 15 अगस्त तक हुआ तो पाकिस्तान कुछ लोग चले गए। उनको जिसको मन होगा 19 जुलाई 1948 तक, 19 जुलाई की डेट है ना, पाकिस्तान से भारत आ सकता है, उसको भारतीय नागरिकता मिल जाएगा, ठीक ना। लेकिन माता पिता दादा दादी जन्म के आधार पर अखंड भारत में से कोई होना चाहिए। जब देश बंटवारा नहीं हुआ था और पहले कोई भारत का निवासी होना चाहिए, तब उसको पाकिस्तान से भारत आएगा तो उसको निवासी मिल जाएगा, भारतीय नागरिकता। अगर बाद में आएगा तो बाद में आना होगा तो 6 महीने 19 जुलाई 1948 से पहले बाद में आएगा तब, है ना। ऐसे 48 से पहले ही आ जाना है पाकिस्तान में से भारत, तब भी मिलेगा। लेकिन 48 के बाद आएगा तो 6 महीने रहना होगा उसको, 6 महीने रह करके पंजीकरण कराना होगा, है ना, तब जाके इसको मिलेगा भारतीय नागरिकता। 1 मार्च 1947 के बाद इंडिया से पाकिस्तान जा सकता है। तो 48 में बोला कि पाकिस्तान से इंडिया आएगा नागरिकता मिल जाएगा, लेकिन 47 के बाद क्या हो रहा है? 1 मार्च 1947 के बाद अगर इंडिया से पाकिस्तान कोई नागरिक नहीं आता है, इंडिया से पाकिस्तान में कहा है, इंडिया से पाकिस्तान आएगा ना, इंडिया से पाकिस्तान उसको नागरिकता नहीं मिलेगा। 47 के बाद लगा देता है, 48 के बाद तो छोड़ दो, 47 के बाद, है ना। 48 में तो बोल दिया 48 के बाद आएगा तो 6 महीने रह करके पंजीकरण कराना होगा, रजिस्ट्रेशन। 1 मार्च 1947 के बाद इंडिया से पाकिस्तान चल गया तब कह रहा है, इंडिया से पाकिस्तान चल गया तो उसकी नागरिकता खत्म, क्योंकि तो 47 के बाद गया है पाकिस्तान, इस नागरिकता खत्म। लेकिन दोबारा नागरिकता मिल सकता है, चाहेगा तो रजिस्ट्रेशन कराना होगा। 19 जुलाई 1948 के बाद, है ना, 19 जुलाई नहीं है 48 पाकिस्तान बाद का रहा कि 6 महीने रह करके पंजीकरण कराना होगा। वही 19 जुलाई 1948 के बाद सरकारी अधिकारी से अस्थायी पुनर्वास का अनुमान पत्र लेकर अपना कह सकता है, पुनर्वास का अनुमति पत्र लेकर के आ सकता है भारत में। अगर 47 से इंडिया से पाकिस्तान निकल गया तो, है ना, जो फिर है आपको सरकारी अधिकारी से अस्थायी होना चाहिए, पुनर्वास का अनुमति लेकर के पत्र लेकर आ सकता है यहाँ पर 19 जुलाई। देखिए संविधान सभा तो यह है, संविधान सभा का मांग 1920 के बाद गांधी जी मांग किए थे
और पंडित जवाहरलाल नेहरू मांगे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल मांगे थे, राजेंद्र प्रसाद मांगे थे। चारों गांधी, पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सब पटेल, राजेंद्र प्रसाद चारों मांग किए थे कि संविधान सभा की मांग कर लेते 1920 के बाद ही मांग किए थे, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से मांग नहीं हो पाया। सॉरी, प्रत्यक्ष रूप से मांग किए थे लोग, गांधी जी 1920 में प्रत्यक्ष रूप से मांग किए थे, लेकिन 1946 में पाकिस्तान का भयानक रूप बिगड़ने लगा पाकिस्तान 46 में, इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव की बात माना गया कि चुनाव जो होगा अप्रत्यक्ष रूप से होगा, है ना, नहीं तो पाकिस्तान बिगड़ जाएगा। 1920 से मांग होता संविधान सभा की मांग। कश्मीर 26 अक्टूबर 1947 को, कश्मीर है 26 अक्टूबर 1947 को के दिन है कश्मीर में भारत का अंग हो गया। कब अंग होता है? 26 अक्टूबर को होता था 1947 के, जिसमें देश बंटवारा होता है, उसमें भारत का अंग भी होगा था 26 अक्टूबर का। 15 अगस्त का बंटवारा हुआ, 26 अक्टूबर का कश्मीर मिल गया। महाराजा हरि सिंह विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके किया गया, इसलिए पाकिस्तान को रोक दिया गया। क्यों? जब महाराजा रंजीत सिंह इंडिया मिल गया तो पाकिस्तान को इस पर हमला करने से रोक दिया गया और पाकिस्तान से लड़ाई करने लगा इंडिया और का। अनुच्छेद 69 विशेष राज्य का दर्जा दे दिया गया था कश्मीर को। प्रो के वी राव बोला था, परिस्थितियों में जहां तक देखा जाए तो संविधान जो है प्रजातांत्रिक ढंग से बना। किससे बना? प्रजातांत्रिक ढंग से बना है, ऐसा बोला है कौन? के वी राव ने। संविधान के स्रोत, सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को अंगीकारा गया था। कब अंगीकार करके बनाया गया था? संविधान सभा ने बनाया था। पूछे संविधान को अंगीकार कौन किया था? अपनाया था संविधान सभा ने, यही बनाया भी किया था, यही बनाया। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, अंगीकार कर गया था, लेकिन लागू होता 26 जनवरी 1950 को। देश का राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय। ब्रिटिश संसद द्वारा निर्मित अधिनियम 1773 के रेगुलेटरी एक्ट से लेकर 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम तक चलता है, स्वतंत्र हो जाता भारत। 1919 से लेकर 1935 तक लॉ मेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, संसद कहता है पार्लियामेंट। 1919 से 35 तक भारत सरकार अधिनियम कहलाता है। 1919 में बोला गया है कि 1919 से एक्ट मांटफ्रोड सुधार अधिनियम बोलते हैं, है ना। द्विसदनात्मक संसद अपनाया स्थापना। पूछेगा द्विसदनात्मक वो भी दूसरा होल था, दो गो द्विसदनात्मक संसद 1919 के तहत। ऊपरी सदन राष्ट्र परिषद कहलाया, इसी के द्वारा मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत 1919 के तहत ऊपरी सदन राज्य परिषद और निचली सदन कहेगा तो केंद्रीय विधानसभा निचली सदन है। राज्य परिषद केंद्रीय परिषद निचली हो गया, केंद्रीय विधानसभा निचली सदन कहलाता है। निचली नाम का काम है, ऊंचे होगा। संसद, ये राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा दोनों मिला दिया तो संसद कहलाता है, इसके अनुरूप संसद बनता है। सूक्ष्म संघीय व्यवस्था का सूत्रपात होता था 1919 के तहत। पूछेगा सूक्ष्म संघीय व्यवस्था का सूत्रपात 1919 के तहत, लेकिन सूत्रपात बनने का शुरुआत होता है किस चीज़ का? सूक्ष्म संघीय व्यवस्था का, लेकिन व्यापक स्वरूप मैंने इसको आगे चल के बड़े ज़्यादा महत्व देगा 1935 के शासन अधिनियम के तहत। सूक्ष्म संघीय व्यवस्था को व्यापक रूप 1935 में मिला, स्टार्ट होता है 1919 में। संघीय शासन लागू होता था 1919 के तहत ही संघीय शासन लागू हुआ। नहीं, संघीय शासन लागू नहीं हुआ था, कटकुट लगा नहीं हुआ था, यहाँ नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी संविधान सभा ने स्पष्ट रूप से विस्तृत माना, मैंने संघीय शासन को ही स्पष्ट रूप से विस्तृत माना कि ही है हमारा, है ना, संविधान ने। इसको संघीय शासन नहीं लागू, फिर भी इसको माना संविधान कि तो ही मेरा संघीय शासन है। प्रांतों में दो शासन, देखिए द्विसदनात्मक संसद का, द्विसदनात्मक संसद मैंने दो राज्यसभा और लोकसभा की स्थापना यही 1919 के तहत बना, है ना। राज्य परिषद न हुआ, राज्य परिषद ऊपरी हो गया और निचली हो केंद्रीय विधानसभा हो गया, दो ना हो गया, दो। और यही कह रहा प्रांतों में द्वैत शासन बना 1935 ने। यही द्वैत शासन को 1935 ने प्रांतीय स्वतंत्रता में बदल देता है। किस में बदलता है? पूछेगा प्रांतों में द्वैत शासन का स्थापना हुआ था कब? 1919 के तहत। और यही द्वैत शासन को स्वायत्तता में बदलता है। प्रांत ऐसी है द्वैत से क्या करता है? स्वायत्तता में कन्वर्ट करता है 1935 के कानून ने। संघीय न्यायालय का स्थापना होता था, इसी का संघीय न्यायालय। देखिए संघीय शासन लागू नहीं हुआ था इसमें 1919 के चेम्सफोर्ड सुधार के तहत शासन लागू नहीं हुआ था, फिर भी संविधान ने इसे मान लिया था, भले अलग बात है। लेकिन संघीय न्यायालय का स्थापना है, शासन का जगह है न्यायालय है, न्यायालय का स्थापना हो गया था। यही न्यायालय संघीय शासन न्यायालय आगे चल के 1950 में देश आजाद होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय बन जाता है। संघीय न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय हो जाता है, जो राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार बनता है सर्वोच्च न्यायालय। कौन बनता है? संघीय न्यायालय बनता है। विदेशी स्रोत से ली गई, है ना, संविधान में संशोधन हुआ है। पेज नंबर 9 में देख लेना है, 11वीं क्लास का बुक है, ऐसे लूसेंट भी देख लीजिएगा। देखिए कह रहे हैं यहाँ पर अमेरिका से लिया गया है सुप्रीम कोर्ट और न्यायिक समीक्षा के बारे में।
सुप्रीम कोर्ट और न्यायिक समीक्षा अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक मामला का ये कुछ भी है। मौलिक अधिकार की व्यवस्था नहीं है, अमेरिका से है। कनाडा कहेगा तो कनाडा के संघीय शासन व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। संघीय शासन क्या कनाडा से। और प्रांतों की अपेक्षा केंद्र की स्थिति मजबूत पता है संघीय शासन में कि जो प्रांत से अच्छा है, ज़्यादा मजबूती केंद्र है। ऐसा संघीय शासन व्यवस्था बोला गया कनाडा से। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है आयरलैंड का संविधान। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है आयरलैंड, सॉरी ऑस्ट्रेलिया का संविधान से लिया गया सम्मति सूची थी, सम्मति सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। सम्मति आयरलैंड के संविधान से लिया गया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राष्ट्रपति को प्रदत्त आपातकालीन शक्ति है ना, जब इमरजेंसी में शक्ति मिलता है राष्ट्रपति को, जर्मनी के वाइमर गणराज्य मिला गया है। फिर कहा संविधान में संशोधन करना होगा, कोई भी संविधान उसमें संशोधन करने की विधि या राज्य में सभा में, संविधान सभा या राज्यसभा में सदस्यों को चुनाव भी कराना होगा, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। जितना भी लिया गया है ना, जितना विदेशी स्रोत, राज्यसभा के सदस्य को चुनाव या संविधान में संशोधन करने की विधि या राज्यसभा में सदस्य को चुनाव कराने के नियम दक्षिण अफ्रीका से सब जितना है ना 1919 के शासन ब्रिटिश शासन अधिनियम प्रणाली का अपनाया था। 1919 से हमारे देश में प्रयोग हो रहा है आज तक, जो कार्यपालिका जो है कार्यपालिका व्यवस्थापिका के उत्तरदायी होता है। यहाँ पर लिखा है संविधान सभा की चर्चा में भी लिखा रहा है, प्रारूप समिति ने संविधान सभा का अनुच्छेद को लिखा, लेकिन अनुच्छेद लिख लेता है तो ऐसे नहीं होता, चर्चा होता है, पास होता है। वो अनुच्छेद को पास करने में चर्चा होता है। जैसे जब किसी मुद्दे पर गहन विचार किया जाता है तो संविधान सभा को इन्हीं चर्चाओं का हवाला दिया जाता है। जैसे प्रोकेटिसा ने यही मांगला था, प्रोकेटिसा ने मांग किया था कि भारत में अमेरिका के जो है ना नमूना है उसी के अनुसार भारत में शासन दिया जाए अमेरिका की तरह। ये बात कौन बोला था? प्रोकेटिसा ने। लेकिन नेहरू और पटेल ने इसको है ना इग्नोर कर देता है। फिर उनके अनुसार है ना नेहरू पटेल के अनुसार हो जाता है, ब्रिटिश नमूने को संसदीय प्रणाली शासन प्रणाली को अपना लेता है ना, ब्रिटिश को अपना लेता है, जो 1919 से चलता आ रहा था, 1919 से चलता रहा। इसी को हम है ना नेहरू पटेल ने अपना लेता है। कौन अपना लेता है? ब्रिटिश नमूने को, संसदीय प्रणाली को अपनाता है। फिर क्या होता है? प्रोकेटिसा है ना, प्रोकेटिसा और प्लस में HB कॉमथ ने दोनों मिल जाते हैं। फिर मिलकर दोनों यह बात मांग करते हैं कि भारत को समाजवादी संघ की घोषणा की जाए। किस क्या चीज़ का? समाजवादी संघ की घोषणा की जाए। लेकिन सरदार पटेल और मुंशी, जबकि पटेल था नेहरू के साथ, अब कि पटेल हो गया मुंशी के साथ, मुंशी के साथ विरोध करने लगे। विरोध के कारण यह संभव नहीं हुआ। ये दोनों विरोध करने लगे। कैसे कह दिया KT साहवा और HB कॉमथ, इसका कैसे कह दिया कि समाजवादी संघ की घोषित किया जाए? नहीं, इसलिए घोषित किया जाए। लेकिन भारत को क्या बनाने के लिए बोला था? समाजवादी संघ की घोषणा। लेकिन मुंशी और पटेल के विरोध कर दिया। विरोध के तो संभव नहीं हुआ, समाजवादी संघ नहीं बन सका भारत। जब सुप्रीम कोर्ट में किसी मुद्दे पर गंभीर चर्चा होती है तो अधिवक्ता और न्यायाधीशगण इन चर्चाओं का हल करते हैं। संविधान सभा के अनुच्छेद को प्रारूप समिति ने लिखा था और प्रारूप समिति ने ही संविधान सभा का गठन भी किया था, इसलिए इस पर चर्चा होता है। और चर्चा होता प्रोकेटिसा ने बोला था भारत को अमेरिका के संविधान की तरह किया जाए, लेकिन नेहरू रिपोर्ट ने विरोध करता है, बनाता है ब्रिटिश के संसदीय कानून प्रणाली के अनुसार चलता है। फिर प्रोकेटिसा और HB कॉमथ आते हैं और बोलते भारत को समाजवादी संघ बना जाए, लेकिन इसका भी विरोध करता है मुंशी पटेल ने। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जब जज को हटाता है तो महाभियोग द्वारा हटा जाता है, हटा ही जाता है। तो यह प्रक्रिया 1968 से जज की जांच पड़ताल कानून पालन किया जाना चाहिए। ऐसा 1968 के जो अथी है नियम, उसका जांच पड़ताल करके कानून पालन किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या सांसद तीनों और एक और विधायक का चुनाव संसद के बनाया हुआ कानून के अनुसार होना चाहिए। अगर नहीं संसद के बनाया हुआ कानून के अनुसार होता तो यह प्रक्रिया गलत होगा, मान्य नहीं कहा जाएगा। कह रहा है संविधान के अनुच्छेद तो प्रारूप समिति बनने किया और संविधान सभा का गठन भी किया था प्रारूप समिति, जो 6 गो सदस्य, अन्य सदस्य 7 सदस्य, अमेरिका अध्यक्ष, टोटल 7 सदस्य मिलकर किए थे ना। राष्ट्रपति किसी भी कानून को या सार्वजनिक मामले पर सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय से अपने मामले पर परामर्श मांग सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति मांग तो सकता है और सुप्रीम कोर्ट का भी कर देगा, चलो ये बात करो, काम करो, लेकिन राष्ट्रपति इस बात को मानने के लिए बाध्य नहीं हो सकता। जरूरी नहीं कि मान सकता नहीं भी मान सकता। गोलकनाथ केस आता है 1967 में, 67 में आता है। तो इसमें गोलकनाथ केस में 1967 आता है, तो इसमें न्यायालय में जाता है। न्यायालय ने संविधान का में संशोधन होने की बात नहीं कहता है कि संविधान में कोई संशोधन नहीं हो सकता। ऐसा कोई संशोधन नहीं हो सकता है जो कि मौलिक अधिकार का पालन कर सके, है ना, मौलिक अधिकार में कटौती कर सके। मैंने मौलिक अधिकार में कटौती कही है, ऐसा लिखे कि मौलिक अधिकार में कटौती किया जा सके। ऐसा कोई संशोधन नहीं हो सकता है कि मौलिक अधिकार में कटौती कर सकते हैं संविधान में। ऐसा 67 में बोलता है। 73 में बोलता है केशवानंद भारती आता है 1973 में।
है ना। 7 6 13 6 बरस बाद 73 में आता है केशवानंद। इसमें ये भी बोलता है, यही चीज़ न्यायालय और लिखल है, संविधान में संशोधन नहीं होगा। इसमें भी कहा कि न्यायालय ने बोला कि संविधान में कोई संशोधन नहीं हो सकता, जो मूल ढांचा जो संविधान का बन गया है उसको बदल सकता है या बिगाड़ सके, ऐसा कोई माई के लाल पैदा नहीं लिया है ना। जो संविधान में जो ढांचा बदल सके बिगाड़ सके, नहीं मौलिक अधिकार में कटौती कर सकता है, गोलकनाथ में बोलता है। कह रहा है कोई प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं है तो राष्ट्रपति समय निर्धारण करता है कि सदन का विश्वास मत प्राप्त करने में सदन का सदस्य बन जाओ, जितना समय राष्ट्रपति चाहेगा समय देगा उतने के अंदर, नहीं तो प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा, सदन का सदस्य नहीं बना तब। कह रहा है मंडल आयोग का 1990 में गठन हुआ था मंडल आयोग। इसमें बात बोला गया मंडल आयोग में ना प्रधानमंत्री थे VPC के अनुसार बनल था, VPC के अनुसार मंडल आयोग 1990 में। इसमें बात बोला गया कि लोकसभा में कोई भी लोकसभा होगा VPC APC कोई भी सामाजिक और शैक्षिक में, सामाजिक दृष्टि से और शैक्षिक दृष्टि से दोनों में पिछड़े लोगों को 27% सीट खाली देना चाहिए, आरक्षित होना चाहिए 27%। किसमें? लोकसभा में। किस आयोग द्वारा? मंडल आयोग द्वारा। कौन ऐसा बात बोला? VPC। किस चीज़ में आरक्षण देने? लोकसभा में। लोकसभा में क्या? सामाजिक शिक्षा में पिछड़े लोग कितना? 27% आरक्षण देने के बाद कहा VPC। लेकिन न्यायालय ने कहा कि तू VPC असंवैधानिक बात करता है, इसलिए कहा कि इग्नोर कर देता है, मैंने बात नहीं मानता है न्यायालय और का। फिर बुक पेज नंबर 10 तक लेना है। कह रहा है रीति रिवाज के बारे में, है ना, कि समय समय पर कोई रीति रिवाज बनते रहता है। ए बी डाइसी ने बोला था, क्या बोला था कि कानून, लिखित कानून और रिवाज, ये दोनों के बीच में जो लिखित कानून है, रिवाज है, दोनों के बीच में क्या हो रहा है? अंतर लुप्त होता जाता है। क्यों? क्योंकि लोग चाहता है दोनों का समान पालन करते हैं, लिखित कानून को भी पालन करता है, रिवाज को भी पालन करता है समाज लोग। हमारा देश जो है ब्रिटिश काल से, ब्रिटिश जब से गुलाम करके रखा तब से यह परंपरा मतलब का लिखित कानून और रिवाज दोनों से चली आ रही है अंग्रेज के समय। फरवरी के अंतिम सप्ताह में सरकार संसद में, कहाँ? संसद में जाएगा कौन? सरकार जाएगा और अपनी वार्षिक बजट प्रस्तुत करेगी, मतलब साल भर का बजट कहाँ? संसद में करेगा। लेकिन पहले रेलवे बजट प्रस्तुत होगा। संसद में बजट जाएगा, वार्षिक बजट कौन पहले जाएगा? पहले रेलवे बजट जाएगा, जो अभी अलग हो गया है रेलवे बजट। यह परंपरा चली आ रही है, ब्रिटिश काल से चली आ रही है ऐसा परंपरा कि संसद में जाएगा वार्षिक बजट, पहले रेलवे बजट जाएगा। यदि अविश्वास का प्रस्ताव पास हो जाए, अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाए, पास हो जाए अविश्वास, तो मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना भी पड़ जाएगा। किसको? मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना भी पड़ जाता है। 1976 के 42वें संविधान संशोधन जब हल था, यह परंपरा चलती रही कि जो अविश्वास का प्रस्ताव मिलेगा मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ेगा। 1976 के 42वें संविधान संशोधन को छोड़ा गया, जोड़ा गया, उसी समय अभी चल रहा है। राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा। राष्ट्रपति किसके अनुसार? मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा। यही रीति रिवाज है, अभी तक चल रहा है। कह रहा है प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। संविधान ने भारत को प्रभुता संपन्न राज्य बना दिया। संविधान क्या बनाया है? भारत को बना दिया प्रभुता संपन्न राज्य। अब भारत किसी विदेशी सत्ता का अधीन नहीं है, कोई विदेशी शक्ति के अनुसार नहीं चलता। भारत सत्ता में नहीं होता शक्ति। इसने लोकतांत्रिक समाजवाद, कैसा समाज बनाया है? लोकतांत्रिक है, कमाता दी है, जिसके रूप लोकतांत्रिक कहने का मतलब कि इंग्लैंड के फेबिनवाद की तरह मिलता जुलता है। पूछे भारत के लोकतांत्रिक समाज कैसा मिलता है? तो इंग्लैंड में, ब्रिटेन में फेबिनवाद चलता है, उसी से मिलता जुलता है भारत का लोकतांत्रिक समाजवाद। भारत में अनेक धर्म और मत है, अतः सभी को समान महत्व दिया गया है। भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, अर्थात यहाँ धर्म के आधार पर, पंथ निरपेक्ष मतलब का धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता, यही पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक कैसा व्यवस्था? लोकतांत्रिक है, जो इंग्लैंड के फेबिनवाद की तरह मिलता जुलता है, लोकतांत्रिक। सत्ता जनता का पास है, सत्ता माने शक्ति, सत्ता किसके पास है? शक्ति जनता के पास है, इस चलते लोकतंत्र कहा जाता है, जिसका प्रयोग उसके निर्वाचित प्रतिनिधि है। सत्ता है जनता के पास, लेकिन जिसका प्रयोग, जिसका मन का शक्ति का प्रयोग, जनता के पास शक्ति है, उस शक्ति का प्रयोग निर्वाचित, उस शक्ति का प्रयोग जनता जिसे निर्वाचित चुनाव करवाते, निर्वाचन में चुनाव करके प्रतिनिधि बनाता है, वही प्रतिनिधियों के हाथ में जाता है सत्ता। शासन समिति उत्तरदायी है, वही प्रतिनिधि जो है शासन करता है भारत पर और उसी का उत्तरदायी है। राष्ट्रपति का पद कैसा है? निर्वाचित है, चुना जाता है, चुनाव वो भी अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। वह राज्य का अध्यक्ष है। राष्ट्रपति किसका अध्यक्ष होता है? राज्य का अध्यक्ष का होता है, राज्य में नहीं होता है। अतः भारत गणतंत्र हो गया। भारत इसलिए गणतंत्र है, लोकतंत्र इसलिए है कि सत्ता जो है, शक्ति है जनता के पास है, जनता के पास, या तो फिर जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि के हाथ में है, वही जैसे चाहे वैसे नियम कानून बना सकता है, इसलिए लोकतंत्र है।
लेकिन गणतंत्र किस लिए है? तो राष्ट्रपति का पद निर्वाचित है, निर्वाचित होने के कारण वह राज्य का अध्यक्ष होता है, इसलिए भारत का गणतंत्र भी है। तो भारत में कौन सा प्रणाली है? संसदीय शासन प्रणाली। क्या है? संसदीय शासन प्रणाली है। और राज्य में भी संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली भारत में है तो राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष होता है। पूछेगा देश का या राज्य का क्या हो गया? राष्ट्रपति अध्यक्ष होता है। वो भी नाम मात्रा का सत्ता होता है। राष्ट्रपति के पास सत्ता जाता है, शक्ति नाम मात्रा का है, काल्पनिक रूप से देखा है, कमजोर है। उसी प्रकार राज्य में देखा जाए अध्यक्ष गवर्नर होता है, केंद्र में राष्ट्रपति होता है और यहाँ गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है, नाम मात्र का। वार्षिक सत्ता मंत्रिपरिषद का होता है विधानसभा। राज्य में होता है विधानसभा के, मंत्रिपरिषद वार्षिक सत्ता रखता है लेकिन विधानसभा का प्रत्युत्तरायी होता है। जबकि देश में देखा जाए वार्षिक सत्ता मंत्रिपरिषद यहाँ है, फर्क यही कि प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है मंत्रिपरिषद का, है ना। और यहाँ होता है सीएम, मुख्यमंत्री होता है, यहाँ प्रधानमंत्री होता है और लोकसभा का प्रत्युत्तरदायी होता है। और यहाँ है विधानसभा है, और भी विधानसभा का उत्तरदायी होता है राज्यसभा में। कहेगा राज्य में क्या कहता है? विधानसभा। केंद्र में क्या कहता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, कभी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, श्रीमती, कोई भी। मंत्रिपरिषद रहता है, मंत्रियों का मालिक प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है। इसमें बोला गया है कि राष्ट्रपति जो है, 42वां में बोला गया है 1976 में कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद के परामर्श से कार्य करेगा। मंत्रिपरिषद जिसको कहेगा चुनने के लिए वही चुनेगा राष्ट्रपति। बुक पेज नंबर 10, 5 पॉइंट देखिएगा। 5 पॉइंट यहाँ है, पेज नंबर 10 में है। और 5वां पॉइंट है एकीकृत न्यायालय। एकीकृत न्यायालय का मतलब ये होता है कि लोग बटे हुए बहुत टुकड़े में, लेकिन सभी का वैल्यू एक ही होगा, वही कहता है। संघीय न्यायालय जो है, संघीय व्यवस्था में देखा जाए, संघीय व्यवस्था का मतलब कि नहीं, पूरा केंद्र में आता है। संघ में केंद्र को और राज्य के जो बीच का जो बंटवारा है, शक्ति का विभाजन कर दिया गया है ताकि दोनों सरकार, केंद्र और राज्य दोनों, अपने क्षेत्र में काम कर सके। प्रांतों की अपनी न्यायपालिका होता है। कोई प्रांत पूछे प्रांतों के क्या होता है, तो प्रांत कहने का केंद्र के तो होबे करता है संसद, और प्रांतों के अपनी क्या होता है? न्यायपालिका होती है। लेकिन भारत में सर्वोच्च न्यायालय का शिखर, सर्वोच्च न्यायालय जो है, सर्वोच्च न्यायालय को शिखर कहा जाता है, सबसे ऊंच पॉइंट माना जाता है। और राज्यों के उच्च न्यायालय उसके नीचे आता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ऊपर, हाई कोर्ट नीचे आता है। संसद अपने कानून से उच्च न्यायालय को अधिकार क्षेत्र का निर्धारण कर सकता है। कहने मतलब हुआ संसद का चाहेगा अपने कानून नियम लागू करके हाई कोर्ट को या उच्च न्यायालय को अधिकार क्षेत्र दे सकता है। कौन सा उच्च न्यायालय कौन सा राज्य में होगा कि नहीं होगा, ऐसा नियम कौन बनाता है? संसद करता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय भी कम नहीं है, उच्च न्यायालय के तो अधिकार क्षेत्र दे सकता है संसद, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय चाहेगा वही उच्च न्यायालय को निर्णय को पलट सकता है। उच्च न्यायालय में जब भी सुनवाई दिया जाता है उस न्यायालय को हम पलट सकता है सर्वोच्च न्यायालय, कि सबसे बड़ा ही है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय निर्णय और निर्देश देश के सभी अदालत पर लागू होता है। मौलिक अधिकार और कर्तव्य के बारे में देख लीजिएगा, है ना। अभी 6 है, पहले भाग 3 में है, पहले 7 था, अब 7। यही मौलिक कर्तव्य देख लीजिए, लिखा है। भाग 3 में है, 12 से 35 अनुच्छेद में है मौलिक कर्तव्य। मूल अधिकारों जो है उसका जन्मदाता माना जाता है मौलिक अधिकार को। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है इसका रक्षा करता है ना। देखिए डिटेल नहीं, डिटेल पहले पढ़ना था, देख ले, है ना। कह रहा है कि 1931 में कराची अधिवेशन में 7 तरह का है ना, देख लीजिए, है ना। समता या समानता का अधिकार 14-18, 12 से 35, भाग 6 टोटल है। स्वतंत्रता का अधिकार 19-22, शोषण के विरुद्ध 23-34, 24 से 23-24, एक ही शोषण। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25-28, सांस्कृतिक शिक्षा 29-30, संवैधानिक उपचार 32। बाकी देख लीजिएगा। हटाया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 में, 7 था ना, तो 7 से हटा दिया संपत्ति का अधिकार को। संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं, बिल्कुल अब कानूनी का अधिकार हो गया है। 31 के 19 के कम रख दिया गया है, 119 के, है ना, 6 के। मौलिक कर्तव्य जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भी बात बोला गया है कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री के अनुसार परामर्श से काम करेगा, ऐसी बात बोला गया। इसमें बोला गया मौलिक कर्तव्य हमारा यही है कि राष्ट्रीय झंडा हो या राष्ट्रगान हो, सभी को समान करना है और संविधान का पालन भी करना है। राष्ट्रीय झंडा गान को समान करना है, राष्ट्र संविधान का पालन भी करना है, मातृभूमि की रक्षा करना है, यही हमारा मौलिक कर्तव्य है। कह रहा है यहाँ पर 8वां कह रहा है, 8वां, है ना, पेज नंबर 11 हम देख लीजिएगा। सहयोगी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहयोग संघवाद में यह बात बोला गया है भारत जो है, भारत संघीय व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था जो कनाडा की तरह मजबूत है, केंद्र है। कनाडा में भी संघीय व्यवस्था है और भारत में भी है, इसलिए कनाडा की तरह मजबूत बता रहा सबल है भारत का संघीय व्यवस्था। राज्यों की स्थिति उतना शक्तिशाली नहीं है भारत में जितना कि अमेरिका के राज्य की
शक्ति है या स्विस कटौनी की है। अमेरिका के जो राज्य है जितना मजबूती या अमेरिका का जितना स्विस कैंटनों की है, स्विस अमेरिका का राज्य का हो या स्विस कैंटनों की है जितना, उतना राज्य की शक्ति नहीं है, क्योंकि अमेरिका और राज्य स्विस में राज्य का अपना अपना नियम होता है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन हो गया है। यदि कोई आपत्ति पैदा होता है तो सुप्रीम कोर्ट यानी कि कहिए तो उच्च न्यायालय इसका निर्णय देता है कि शक्ति राज्य केंद्र राज्य के बीच में शक्ति का बंटवारा करता है। यह प्रयास किया कि केंद्र व राज्यों के बीच सहयोग असामान्य बना रहे, ताकि दोनों के बीच, राज्य के बीच भी और केंद्र के बीच भी सहयोग बना रहे। क्षेत्रीय परिषद है, इसके लिए कुछ विशेष व्यवस्था भी किया गया है ताकि राज्य और केंद्र के बीच सहयोग बना रहे, आपसी मतभेद न हो सके। इसके लिए जैसे क्षेत्रीय परिषद की व्यवस्था भी की गई है, अंतर राज्य परिषद की व्यवस्था की गई है, वित्त आयोग का गठन भी किया गया है ना। फिर कहा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इसमें बात बोला गया है कि संविधान के चौथा भाग में ही है ना, जिनका प्रयोग भारत में सामाजिक, आर्थिक, लोकतांत्रिक स्थापित करना है ना, सामाजिक और आर्थिक लोकतांत्रिक स्थापना करना है। किसके द्वारा? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत द्वारा। जैसा कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र कहने का मतलब कि जैसे सभी राज्य में, राज्य सभी को रोजगार देना है और रोजगार के देने का अवसर मिलना चाहिए। राष्ट्र के संसाधन का सभी, राष्ट्र के जो भी संसाधन है, कुछ राष्ट्रीय भाग है, उसका सभी के हित में उपयोग किया जाए, ताकि ये न लगे हमारा नहीं वो हमारा नहीं, स्कूल मेरा नहीं तो स्कूल कोई और कहे। वही कह रहा है राष्ट्र के संसाधन सभी को हित में उपयोग किया जाए ताकि सभी को फायदा हो सके या सभी को नुकसान हो सके। सामान्य कार्य के बदले समान वेतन, चाहे महिला पुरुष सभी को वेतन समान मिलेगा। काम की मानवीय दशाएं स्थापित की जाए, काम जो है मानव के अनुसार मिलना चाहिए। सभी को काम और शिक्षा का अधिकार मिलेगा, सभी को काम मिलेगा और शिक्षा का अधिकार है, आप पढ़ सकते लिख सकते हैं। सारे देश में समान नागरिक संहिता लागू होगा, सभी देश में, सारे देश में है समान नागरिक संहिता लागू होगा, ऐसा बात बोला है, समान नागरिक संहिता लागू होगी। लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जाएगा, लोगों के जो जीवन स्तर है और ऊंचा उठाया जाएगा ताकि शान से चल सके। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति SC ST के लिए किया जाएगा, इसका कल्याण किया जाए, यही राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। गौवध प्रतिबंध होगा, कैसा प्रतिबंध? गौवध। न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथकीकरण होगा, न्यायपालिका अलग काम करेगा, कार्यपालिका का अलग शक्ति मिलेगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति है ना, भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की नीति अपनाएगा, अंतर्राष्ट्रीय माने प्रदेश में शांति लाएगा और सुरक्षा की नीति अपनाएगा। यह सिद्धांत जितना देखें ऊपर बाध्यकारी या न्याय मान्य नहीं है, जो नहीं कि जबरदस्ती, बाध्यकारी मतलब जबरदस्ती नहीं हो सकता और न्याय मान्य नहीं है, लेकिन यह अपेक्षा की जाती है कि राज्य उन्हें देश के प्रशासन में मूलभूत समझेगा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक जो है भारत में उसको विकेंद्रीकरण कर गया है, तोड़ दिया गया है। मूल संविधान में केंद्र राज्य के बीच शासन चल रहा है, केंद्र राज्य था, ये था, दो ही था, पहले दो के अलावा कोई है ही नहीं था शासन करने वाला, लेकिन 1992 में इसे तोड़ दिया गया संविधान को, बोला कि केंद्र राज्य के बीच में नहीं होगा। स्थानीय स्तर पर 1992 में बोला, स्थानीय स्तर पर 1992 में 73वां संविधान संशोधन आया, बोला कि ग्राम पंचायत की स्थापना कर दिया, जो 11वीं अनुसूची में, कौन सा अनुसूची? 11वीं अनुसूची में। इसमें 29 विषय दिया गया। और 74वां भी आता है नगर पालिका 12वीं अनुसूची में है, ग्राम पंचायत पहले आया था 11, नगर पालिका बाद में आया तो 73 पर 74, 11 पर से 12 अनुसूची। 29 विषय था ग्राम पंचायत में, 18 विषय था नगर पालिका में, 18, 9 दूनी 18 याद कीजिए। कह रहे भारत का संविधान तो लचीला है, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया का संविधान कठोर हो गया। बहुत से प्रावधान संसद क्या है? संसद लिखा हुआ, संसद विधि से बदले जा सकते हैं। जैसे राज्य में अगर विधान परिषद बनाना है या समाप्त करना है, बात एक है, तो संसद से ही खत्म होता है। यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश का राज्य का दर्जा देना है तो संसद विधि से होता है। राज्य का एरिया या नाम में चेंज करना है तो संसद विधि से होता है। संसद विधि के द्वारा पास ही होता है। मौलिक अधिकार राजनीतिक निर्देशक सिद्धांत, इसमें संशोधन करना है। संशोधन करने के लिए मौलिक अधिकार राजनीतिक निर्देशक सिद्धांत में संशोधन करना है। संशोधन करने के लिए 2/3 दोनों सदन से समर्थन मिलना चाहिए, लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास होना चाहिए 2/3, तब जाके मौलिक अधिकार और राज्य के निर्देशक सिद्धांत में चेंज होगा, परिवर्तन होगा। राष्ट्र का चुनाव कराना हो, राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का चुनाव कराना हो, या केंद्र या राज्य के विधान संबंध या राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व करना है तो इसका संशोधन करना है। राष्ट्रपति के चुनाव में संशोधन करवाना है, या केंद्र हो या राज्य का विधानमंडल हो, इसमें संशोधन करवाना है, या राज्यसभा में
राज्यों का प्रतिनिधित्व में संशोधन करवाना है कि राज्यसभा में कितना राज्य का प्रतिनिधित्व होगा। इस सब संशोधन का बिल सदन के लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन द्वारा ही कम से कम आधा राज्य इसमें तो मौलिक अधिकार और राज्य के नीति 2/3 भाग ना, इसमें कह रहा है कम से कम आधा राज्य है ना, लोकसभा राज्यसभा और दोनों सदन भी प्लस में आधा राज्य के विधानसभा द्वारा, कौन सा सभा, विधानसभा, विधान परिषद नहीं, सभा के द्वारा साधारण बहुमत मिलना चाहिए और भी समर्थन मिलना चाहिए, तब जाकर राष्ट्रपति संविधान संशोधन बिल को अनुमति देगा। राष्ट्रपति कहेगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में संशोधन करो, केंद्र और राज्य के विधान संबंध में संशोधन करो, केंद्र राज्य में राज्यसभा राज्य के प्रति उत्तरदायी होगा कि नहीं होगा, प्रतिनिधित्व करेगा नहीं, इसका संशोधन करो। और कुछ दोनों सदन प्लस में आधा राज्य के विधानसभा द्वारा बहुमत मिल गया तो हो गया होगा, राष्ट्रपति बिल पास कर देगा, फिक्स पास कर देगा, करो इतना दे दिया तो हो गया। इकहरी नागरिकता, जहाँ संघ शासन होता है, संघ लगल है, तो समझिए कि वहाँ लोगों को सारे देश की और अपने अपने प्रांत की नागरिकता है, चाहे नागरिकता दोहरी हो या इकहरी नागरिकता प्राप्त है जहाँ संघ लगल है। तो जैसे भारत में देखा था इकहरी नागरिकता माने एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता है तो समझिए कि भारत का नागरिक है, प्रांत या प्रदेश का नागरिक नहीं कहलाएगा वो जब एकल होगा। तो नागरिकता जो है प्राप्त होता है संसद कानून विधि से बनता है, संसद कानून विधि से नागरिकता प्राप्त होता है या हानि या प्राप्त होता है, छीना भी जा सकता है, तोड़ा भी जा सकता है नागरिकता संसद कानून से। कह रहा है इकहरी नागरिकता हो गया। और संकटकालीन धारा है, कौन सा धारा है, संकटकालीन धारा। संकटकालीन शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति तो करता है, नाम क्या होता है, राष्ट्रपति करता है, केंद्र में आ जाता है। जब संकटकालीन होता है तो उस समय राष्ट्रपति को तो शक्ति मिल जाता है, जो करेगा सो कर सकता है, लेकिन तानाशाह नहीं करता है। क्यों कि राष्ट्रपति तो करेगा लेकिन मंत्रिपरिषद के खिलाफ ही करेगा ना, इसलिए इसका ब्रेक यही है मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति का, जिसको घूमने नहीं देता है, उड़ने कूदने नहीं देता मंत्रिपरिषद, इसलिए मंत्रिपरिषद भी लोकसभा का प्रति उत्तरदायी है। अनुच्छेद 352 बोलता है कि युद्ध हो रहा है या बाह्य आक्रमण हो रहा है या सशस्त्र विद्रोह हो रहा है, कहीं भी किसी भी जगह पर युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह हो रहा है, तो वहाँ पर हम कहेंगे अनुच्छेद 352 लगा दो। ऐसे घोषणा जो देश का प्रभावित करता है, देश को प्रभावित कर रहा है, वो ऐसा घोषणा हो गया जो देश को प्रभावित करता है 1, 2, 3, 4 से, वहाँ अनुच्छेद 352 है ना, जिसको कहते हैं वित्तीय आपात। इसको बोलते हैं हम लोग राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात नहीं, राष्ट्रीय आपात करते 352। देख लो से दिया हुआ राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 है। वित्तीय आपात बोलता है 356। भारत में संकटकालीन घोषणा घोषित कर सकता है कौन, राष्ट्रपति। कैसे, जब देश में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, संवैधानिक रूप से नहीं चल रहा तो संकटकालीन घोषणा कर सकता राष्ट्रपति, वित्तीय आपात काला 356 है ना। यही संकटकालीन फिर लगता है आपको, वो तो संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है 300, राष्ट्रपति वित्तीय आपात लगता है 356, लेकिन 360 लगता है। यह भी देश में संकटकालीन घोषणा कब होगा, जब यदि भारत या किसी भाग में, भारत के किसी भाग में देश के साख या वित्तीय अस्थायित्व को खतरा हो, देश के साख के साथ साथ वित्तीय अस्थायित्व को खतरा हो गया, तो हम लोग देश में हम लोग लगा सकते हैं क्या, ये हो गया वित्तीय आपात जी। राष्ट्रपति शासन होगा 356 बोलता है संवैधानिक तंत्र विफल हो जाएगा, वहाँ हम लोग राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं 356। यहाँ बोलता है वित्तीय आपात 360 है, सीना कह रहा है कि देश के शाखा या वित्तीय अस्थायित्व का खतरा हो गया है, तो वित्तीय आपात कहते हैं 360। कह रहा है संकटकालीन राष्ट्रपति को तानाशाह नहीं बन सकता, क्योंकि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद सलाह से काम करता है, लोकसभा का प्रति उत्तरदायी है मंत्री। कह रहा है अभ्यास देख रहे हैं हम लोग, पहला चैप्टर का अभ्यास। कह रहा है संविधान किसे कहते हैं, संविधान तो संविधान लिखित हो या अलिखित हो, लिखित या अलिखित नियम का संग्रह है, उसे हम लोग संविधान कहते हैं, जिसके द्वारा किसी राज्य में शासन का गठन होता है, उस शासन का गठन होता है और उसी शासन का गठन करके संचालन होता है, उसे हम लोग कहते हैं संविधान। संविधान की क्यों आवश्यकता होती है, तो संविधान की आवश्यकता इसलिए होती है कि संविधान के बिना राज्य नहीं हो सकता है ना, क्योंकि शासन के गठन और उसके संचालन के लिए नियम होना जरूरी है, तभी होगा, संविधान की जरूरत है। गणतंत्र से क्या मतलब है, तो राज्य के अध्यक्ष का पद पैतृक नहीं होता है, जिस राष्ट्रपति का अध्यक्ष, कोई भी अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का पैतृक नहीं है, बिल्कुल वंशानुगत नहीं होता है, वो निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है और उसे किसी गंभीर आरोप के आधार पर हटाया भी जा सकता है, यही है गणतंत्र का मतलब। संसदीय शासन प्रणाली से क्या समझते हैं, इसमें संसदीय शासन प्रणाली में होता है कार्यपालिका कहो या तो फिर व्यवस्थापिका जुड़े होते हैं, कार्यपालिका व्यवस्था दोनों जुड़ा रहता है, किसमें, संसदीय प्रणाली में। और पूर्वोक्त को उत्तरोक्त के प्रति उत्तरदायी किया जाता है, राष्ट्रपति के सब। कानून का शासन क्या है, राज्य का प्रशासन शासक की स्वेच्छा से नहीं होता,
कह रहा है कोई भी राज्य का जो प्रशासन है उस स्वेच्छा से नहीं होता है, बल्कि कानून जो बन जाता है उसी के अनुसार देश चलता, राज्य चलता है। ऐसे कानून जो लोगों को स्वतंत्रता व समानता के वरदानों को सूचित करे वही कानून है। इकहरी नागरिकता क्या है? संघात्मक शासन भारत है, फिर भी भारत संघात्मक होते हुए एकात्मक दिखता है, क्योंकि भारत की नागरिकता है। पूरे भारत में भारत को नागरिकता मिल गया है, किसी राज्य की नागरिकता नहीं मिली, इस चलते इकहरी है। एकीकृत न्यायालय का क्या मतलब होता है? शिखर पर सर्वोच्च न्यायालय है जिसका निर्णय अंतिम होता है। शिखर पर तो ऐसे ही है, व्यवस्था का देश के सभी न्यायालयों द्वारा पालन अनिवार्य है, वही हो गया एकीकृत न्यायालय है, क्योंकि जो कह देगा वो सर्वोच्च न्यायालय, देश को भी न्यायालय द्वारा पालन करना होगा। लचीला संविधान किसे कहते हैं? ऐसा संविधान की संशोधन प्रणाली बहुत सरल होती है, बिल संसद में साधारण बहुमत से पास हो जाता है, उसे लचीला संविधान संसद कहते हैं। कठोर संविधान किसे कहते हैं? ऐसा संविधान की संशोधन प्रणाली कठिन होती है, संसद विशेष बहुमत से बिल पास होता है। अगर संसद में कोई भी बिल बहुमत से पास होता है बिल, तो है ना, यह हो सकता है कि बाद में उसका राज्य या मतदाताओं से समर्थन कराया जाए, इसी को कहते हैं कठोर। द्विसदनात्मक क्या है? द्विसदनात्मक सदन में दो सदन है, राज्यसभा है एगो, जिसे बड़ा या उच्च सदन कहते हैं राज्यसभा को, एगो लोकसभा होता है, निचला सदन या पहला सदन कहते हैं, यही द्विसदनात्मक हो गया उसका। भारतीय संविधान कब लागू होता है? 26 जनवरी 1950 को। कह रहा है संविधान के प्रस्तावना से क्या अभिप्राय है? संविधान के प्रारंभ में संविधान के प्रमुख बिंदुओं को सारगर्भित शब्दावली में लिखा गया है, उसी को संविधान का प्रस्तावना कहते हैं। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब होता है? प्रथम होता था 9 दिसंबर से 1946 को, जिस समय सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया, उस समय प्रथम अधिवेशन होता है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन। प्रारूप शब्द अथवा मसौदा समिति की नियुक्ति कब होता है? प्रारूप कहेगा या मसौदा एक हो गया, प्रारूप को ही मसौदा पढ़ा जाता है। अयोध्या के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति या मसौदा समिति के नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को होता है ना, 29 अगस्त 1947 को होता है प्रारूप समिति का गठन। अध्यक्ष अम्बेडकर जी को बनाया गया था। बाकी 6 अन्य सदस्य को पढ़ लीजिएगा। संविधान सभा के अस्थायी और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर को संविधान सभा का प्रथम वाचन में बैठे गए थे, और अस्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर को बैठे थे 46 में। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व किन किन देशों में से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार लिया गया है, अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है, जो नीति निर्देशक आपको आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व है। भारत के संविधान का निर्माण कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। भारतीय संविधान का निर्माण कब पूर्ण हो गया? 26 नवंबर 1949 को पूर्ण हो गया था, अंगीकार कर लिया गया था, लेकिन लागू होता था 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा का बहिष्कार किस दल ने किया था? मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया था, कि संविधान सभा का बहिष्कार किया था। भारतीय संविधान की 2 विशेषता बताइए। तो सदनात्मक विशेषता है और संघात्मक विशेषता है। संसदात्मक और संघात्मक विशेषता ही तो है 2 विशेषता भारत के संविधान की विशेषता। कह रहा है यहाँ पर, किसने कहा था कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं चल सकता, कोई देश नहीं चल सकता? जैलेनिक ने कहा था। जैलेनिक पीछे भी देख लीजिएगा, गार्नर के बारे में देख लीजिएगा, बारकर लास्की देख लीजिएगा। 1946 में बनी हमारी संविधान सभा में देशी रियासत कुल कितने सदस्य था? कहने मतलब हुआ 1946 में हमारा संविधान बन के तैयार था, लेकिन देशी रियासत जब 1946 में बना था संविधान सभा में, कितना देशी रियासत के सदस्य था? तो 93 को देशी रियासत था। तो कैबिनेट मिशन 1946 में जब बना था 16 मई को, तो देशी रियासत की संख्या पूछेगा, रियासत की संख्या 93 को, जो मनोनीत सदस्य की संख्या आते थे देशी रियासत मानते थे। प्रांत कहेगा 292 को। संविधान सभा में हल था 1946 में बना था 16 मई को कैबिनेट मिशन योजना के तहत। संविधान आगे देखते हैं हम लोग। किसने कहा कि यदि कोई संविधान अपने जनता के जीवन उद्देश्यों और आकांक्षाओं के अनुरूप अपने जनता के अनुरूप अपने आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं है तो अर्थहीन कहलाएगा। यदि वह इन लक्ष्यों को पूरा नहीं करता तो वह जनता के नीचे गिरा देता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था ऐसा बात। संविधान सभा की पहली बैठक कब होता है? तो पहली बैठक होता आपको 9 नवंबर 1946 को पहली बैठक होता है। इसी बैठक के तहत अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे अध्यक्ष के, है ना। संविधान सभा के अध्यक्ष कहेगा, जैसे सच्चिदानंद सिन्हा भी थे, प्रथम थे, अस्थायी कहेगा। तो डॉक्टर अम्बेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? तो प्रारूप समिति के थे। संघ शक्ति नहीं, संघ शक्ति हो गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था? 42वां संशोधन 1976 के द्वारा पंथ निरपेक्ष कहेगा। तब संविधान के प्रस्तावना को भारत के राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा? जो भारत के जो राजनीतिक जन्म कुंडली किसे कहते हैं? प्रस्तावना को
के ए मुंशी ने बोला था। यही मुंशी। किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित होता है? संघीय व्यवस्था कहेगा तो कर्नाटक के संविधान से याद कर लेना, प्रभावित होता है। किस योजना को सिफारिश पर भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था? है ना, किस सिफारिश पर भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था? या कह सकता है भारतीय संविधान सभा के गठन निम्न में से किस योजना की सिफारिश पर था? तो वही कैबिनेट मिशन योजना, है ना, 1946 में था, जुलाई में। इसी के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। किस दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया था? मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया था। कह रहा है संविधान सभा के सत्र में किसने यह मांग की कि भारत का समाजवादी संघ घोषित किया जाए? है ना, संविधान सभा के किस सत्र में? तो किसने मांग किया था कि जो समाजवादी संघ जो है भारत में घोषित कर दो? तो केटी शाह ने मांग किया था, देख लीजिएगा पीछे है। और एक और थे कौन मांग किया था, उसके बारे में देख लीजिएगा। संविधान सभा ने किस तारीख पर संविधान अपनाया था या अंगीकार किया था? है ना, यह बनकर तैयार हुआ था, सब के है। वो तारीख का नाम 26 नवंबर 1949 को, और लागू होता 26 जनवरी को कहेगा 1950 गणतंत्र दिवस के दिन। किसने कहा कि संविधान में कुछ ऐसे उपबंध है जिनमें इधर उधर से कुछ कमियां दिखाई दे सकती है? हमें यह स्वीकार करना होगा कि उपयुक्त कमियां देश की परिस्थितियों व जनसाधारण में निहित है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐसा बात बोले थे। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, यदि कोई संविधान अपनी जनता के जीवन उद्देश्यों और आकांक्षाओं का अनुरूप नहीं है तो अर्थहीन कहलाएगा संविधान, है ना। अब चलिए यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देख लिया। किस संवैधानिक संशोधन ने निश्चित किया कि राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद की परामर्श के अनुसार काम करेगा? किस संशोधन के तहत? तो 42वां संविधान संशोधन 1976, जिस समय अखंड पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया, उस समय बोला गया राष्ट्रपति से अपने मंत्रिपरिषद के अनुरूप काम करेगा। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन तो जाने रहे 9 दिसंबर 1946 को। राष्ट्रपति के संकटकालीन शक्ति तो जाने रहे हैं कि अमेरिका से लिया गया है। किस देश का संविधान अलिखित है? तो इंग्लैंड के अलिखित है, लोकतांत्रिक है लेकिन गणतंत्र नहीं है इंग्लैंड। किस देश में संघात्मक शासन है? तभी देखिए कर्नाटक के संघात्मक है कर्नाटक से। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के पंथ निरपेक्ष? अभी देखिए 1976 संशोधन के तहत, इसी के तहत राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री के आदेश पर काम करेगा। संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत प्रभु सत्ता संपन्न राज्य है। कैसा राज्य है? प्रभु सत्ता संपन्न राज्य है। क्यों? क्योंकि वह किसी विदेशी सत्ता का अधिक नहीं है कि जैसे कहेगा विदेशों से काम करेगा, तथा अपनी इच्छा से किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सदस्यता ले भी सकता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य ले भी सकता है या उसे त्याग भी कर सकता है। इसलिए यह जो है प्रभु सत्ता संपन्न राज्य कहलाता है। भारत गणतंत्र है क्यों? कि राष्ट्रपति राजपक्ष राज्याध्यक्ष है जिसका पद निर्वाचित है। गणतंत्र का मतलब है जिस देश में राष्ट्रपति का पद निर्वाचित होता है उसे कहते हैं गणतंत्र। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति राज्य का नाम मात्र का अध्यक्ष है। संसदीय शासन प्रणाली में जो होता है ना, राष्ट्रपति का वार्षिक अध्यक्ष नहीं होता, नाम मात्र का वार्षिक अध्यक्ष प्रधानमंत्री के पास होता है या मंत्रिपरिषद के पास होता है, जो सामूहिक रूप से लोकसभा का पद उतराई होते ही चलते हैं संसदीय और का। सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में संविधान के मूल ढांचे सूत्रपात किया था? संविधान का जो कहेगा मूल ढांचा तो केशवानंद बनाम 1973 में बनाया था। न्यायिक समीक्षा के शक्ति का अर्थ है 1973 है। न्यायिक समीक्षा के शक्ति का अर्थ क्या है? न्यायिक चुनौती दिए हुए राज्य के कानून या आदेशों का असंवैधानिक कहकर रद्द कर सकती है। यही है न्यायिक समीक्षा की शक्ति का अर्थ, यही है ना। अगर कोई न्यायिक चुनौती दे दिया और राज्य के कानून या आदेश के अनुसार गलत है, यानी कि नियम का पालन नहीं कर पा रहा है, यानी कि असंवैधानिक है, तो उसे कहकर रद्द भी कर सकता है। यही न्यायिक समीक्षा का शक्ति का अर्थ बताता है। संवैधानिक राज्य निम्न से किस पर्याय है? संवैधानिक राज्य, जहाँ संवैधानिक राज्य है वहाँ समझिए लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था है। संविधानवाद का क्या अर्थ है? प्रत्येक राज्य का अपना संविधान होना चाहिए, यही संविधानवाद है। शासन का गठन संविधान के नियम के अनुसार होना चाहिए, यही संविधान है। लोगों को कानून का शासन प्राप्त होना चाहिए, लोगों को कानून का शासन मिलना चाहिए, यही है। नहीं तो लोग कुछ भी कर सकता है, कानून का शासन न मिलेगा तो यही संविधान है उसका। अरे संविधान हो गया नियम का, कानून का संग्रह है उसका। अरस्तु ने कुल कितने संविधानों का अध्ययन किया था? 158 संविधान का अध्ययन किया था, यूनान का रहने वाला था। संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? 2, 11, 18 दिन। किस राष्ट्रीय नेता ने कहा कि स्वराज ब्रिटिश संसद का निःशुल्क उपहार नहीं है? स्वराज क्या है? ब्रिटिश संसद का निःशुल्क उपहार नहीं है, नहीं होगा। यह भारत के पूर्ण आत्माभिव्यक्ति की घोषणा है, महात्मा गांधी ने बात बोला था। संविधान सभा निर्वाचन में प्रांतीय विधानसभा के लिए कुल कितने स्थान मिले थे? 292 स्थान मिला था प्रांत के लिए। प्रांत कह देना 292, देशी रियासत कहता 93 को। संविधान सभा के निर्वाचन में प्रांतों में कुल 292 स्थान में से कांग्रेस कितना मिला था? 208 वोट मिला था, कांग्रेस को मिला था 208, देख लीजिएगा उसमें। संविधान सभा के निर्वाचन में डॉक्टर अम्बेडकर किस दल के थे? अनुसूचित जाति संघ से आते थे, SC ST से। संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितने? मनोनीत 93 को, वही मनोनीत जो देशी रियासत को मानते थे मनोनीत, है ना, 93 का संख्या था। किस कांग्रेसी नेता ने संविधान सभा को यह चुनौती की प्रारूप समिति
के सदस्यों पर अत्यधिक दबाव न डाला जाए। महावीर त्यागी ने, जो कांग्रेस के ही सदस्य थे, कि प्रभु समिति पर दबाव न डाला जाए। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पास होता है? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था, है ना। 13 दिसंबर को 1946 को 9 दिसंबर के बैठक होता प्रथम बैठक, और 9/4/13 के बाद उद्देश्य प्रस्ताव आ गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? क्या है? वकीलों का स्वर्ग है संविधान। प्रो आइवर जेनिक्स ने कहा था कि संविधान जो है वकीलों का स्वर्ग है। आइवर जेनिक्स। संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस संविधान से ली गई है? तो न्यायिक समीक्षा कह देगा ना, किस संविधान से ली गई है? तो न्याय के बारे में कहेगा तो अमेरिका के संविधान से ली गई न्याय। संविधान सभा में किस सदस्य ने मांग की थी कि भारत में अमेरिका के समान अध्यक्ष शासन प्रणाली की स्थापना की जाए? प्रोटी केटी शाह ने कहा था। केटी शाह ने ही ऐसा समाजवादी पंथ निरपेक्ष भी जोड़ने के बात बोला था, है ना। समाजवादी संघ के बारे में जोड़ने के लिए बातें किया गया था, जो इग्नोर कर दिया गया था। लगता है जवाहरलाल नेहरू शायद कोई, महात्मा गांधी कोई है। संविधान सभा ने किस सदस्य ने यह मांग की थी कि भारत में अमेरिका के समान ही अध्यक्ष शासन प्रणाली अपना जाए? प्रो केटी शाह ने माना। अमेरिका के संविधान से न्यायिक समीक्षा आपातकालीन संकटकालीन अमेरिका से लिया गया। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389 सदस्य टोटल थे। मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? तो 22। मूल संविधान 22 भाग, आज भी 22 भाग है। मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? यहाँ मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? मूल में 8 गो था जब शुरू से बदल था। कितने भाग थे? तो 8 भाग। अब 8 अनुसूची हो गया। मूल संविधान कुल कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? 25 भाग हो गया। 22 भाग जब 25 देता है, देख लीजिएगा। किसने संविधान सभा में 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 3 जून 1947 के किस योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ था? तो माउंटबेटन योजना 3 जून को हुआ था। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो लागू 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति जनरल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी से संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन प्रथम गवर्नर था, गवर्नर जनरल। संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया? हिंदी को राजभाषा। कर्मकार के लिए वह निर्वाह मजदूर का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद से है? कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूर का उल्लेख कहेगा अनुच्छेद 43 में निर्वाह मजदूर है। भारतीय संविधान के प्रभु समिति के अध्यक्ष कौन थे? अम्बेडकर। संविधान का कौन सा वाचन 26 नवंबर से 1969 तक चला? 26 नवंबर 1969 तक। तृतीय चरण था आपको 22 अप्रैल वाचन है जी, ये अधिवेशन कह रहा है। संविधान सभा का अधिवेशन चल था तृतीय 22 अप्रैल से 1947 से 2 मई 1947 तक। ये कह रहा है भारतीय संविधान का, है ना, वाचन है। वाचन ऑफिस कौन सा वाचन 26 नवंबर 1969 से चला था? 26 नवंबर 1969। तृतीय प्रांतीय संविधान के निर्माण में कितने रुपये उस समय खर्च हुआ था? 64 लाख खर्चा हो गया था संविधान बनाने में। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों में कितने? 292 को ब्रिटिश कहेगा तो, और देशी रियासत में 93 को। जब विभाजन नहीं हुआ था तो 389 सदस्य था। जब संविधान विभाजन होता है 296 सदस्य आता है। 296 सदस्य आता है। भारतीय संविधान की संख्या होता है, सदस्यों की संख्या है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का प्रथम बैठक कहाँ होता है? दिल्ली में होता है, चेम्सफोर्ड विद्यालय में। भारतीय संविधान सभा का सदस्य कुल संख्या कितने? 389 सदस्य था। जब 10 बटारा होता है तो 89 से 296। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी सूचियाँ हैं? तो 12 अनुसूची है। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न होता है? 46 में, जुलाई 1946 में, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। भारतीय संविधान सभा का उद्घाटन अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे, उद्घाटन कर देगा। यह अस्थायी अध्यक्ष था। ठीक है। संविधान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन हेतु संविधान सभा द्वारा कितनी समितियां गठित की गई? 13 समिति गठन की गई थी। संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन के लिए संविधान सभा का अध्ययन के लिए सभा द्वारा, वही संविधान सभा द्वारा कितनी पहलुओं का गठन किया था? 13 पहलुओं का गठन किया गया था। संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में किस पर आधारित होता है? तो वर्ग मताधिकार पर होता है ना। वर्ग मताधिकार पर चुनाव होता है। संविधान सभा का चुनाव हुआ था, है ना। जो चुना जाएगा वही संविधान सभा के माने बैठेगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत का सर्वोच्च सत्ता किसमें है? जनता में है। जनता में ही प्रस्तावना के बोलता है कि भारत की सर्वोच्च सत्ता है, सत्ता में शक्ति जनता है, और जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि भी हो सकता है। संविधान सभा में समाजवादी विचारों को अपनाने का प्रबल समर्थक कौन थे? समाजवादी विचार को अपनाने वाला ना, तो समाजवादी विचारों को अपनाने वाला प्रबल समर्थक कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान का प्रस्तावना 15 तो 42 और 1976 के तहत जोड़ा गया? हो गया खत्म। यहाँ मिलान करना है। नागरिकों का यह मौलिक कर्तव्य है कि वे संविधान का पालन करें। सही बात है। अंतःकरण का स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है। अंतःकरण का स्वतंत्रता जो है ना, मौलिक अधिकार बताता है।
यहाँ से देखते हैं। कन्हैयालाल माणिकालाल मुंशी कौन थे? तो संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष। इधर नहीं देख लीजिएगा, ठीक ना, ये अपने से देख लीजिएगा, रोक के देख लीजिएगा ना। चलिए पढ़ ही देते हैं। कन्हैयालाल माणिकालाल मुंशी कौन थे? तो ये भी थे संविधान सभा का प्रारूप समिति के सदस्य, देख लिया। ऑस्ट्रेलिया की तरह भारत में क्या है? तो सहयोगी संघवाद स्थापित किया गया है। सहयोगी संघवाद, ऐसे संघवाद कहेगा कनाडा से, सहयोगी कहेगा तो लग जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया के तरह भारत में है। गणतंत्र ऑस्ट्रेलिया की तरह भारत में है संघीय सहयोगी संघवाद है। गणतंत्र में राज्य के अध्यक्ष क्या होता है, मतलब कि वह पद पैतृक है, वंशानुगत नहीं हो सकता, यही कहता है। और का कौन? गणतंत्र में राज्य का अध्यक्ष यही होता है, जैसे राष्ट्रपति है। प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने क्या? तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट के लागू कब किया था? 1992 में किया, देख लें। 1990 में लिया था मंडल आयोग बीपी सिंह द्वारा सामाजिक और शैक्षिक पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण देने के बाद कहा था, जिसमें लोकसभा में 1919 के कानून के जब बांधा प्रांतों में, वही प्रांत जिसमें 292 सीट है और देशी राष्ट्र में 93 सीट है। 1919 के कानून में ने प्रांतों में 2 शासन चालू किया। 2 शासन चालू होता है 1919 के तहत, और 1935 के तहत इसे बदल दिया जाता है ना, प्रांतीय स्वायत्तता में बदल जाता है। 2 शासन को क्या बना देता है? 1935 वाला कानून प्रांतीय स्वायत्तता में बदल देता है। हमने 2 शासन खत्म करके प्रांतीय स्वायत्तता में आ जाता है। एवी डाइसी के अनुसार, डाइसी है कोई वैज्ञानिक है, ये बोलता है कि लोग कानूनों और रीति रिवाजों के पालन में अंतर नहीं समझते हैं। लोग क्या है, कानून के पालन और रिवाज में अंतर नहीं कर पाते हैं, यही डाइसी ने बोला। जयप्रकाश नारायण के अनुसार भारतीय संविधान सामाजिक व राजनीतिक और लोकतंत्र का यंत्र नहीं है। लोकतंत्र का यंत्र नहीं है। भारतीय संविधान जो है सामाजिक राजनीतिक है ना, सामाजिक कहो राजनीतिक कहो है ना, लोकतंत्र का यंत्र नहीं है, ऐसा जयप्रकाश नारायण ने कहा था, जो संपूर्ण क्रांति से संबंधित है। 1977 में आता संपूर्ण क्रांति। गांधी जी ने कहा कि संविधान सभा संसदीय क्रिया के तार्किक देन है। संविधान सभा क्या है? संविधान सभा जो है, संविधान सभा संसदीय है, संसदीय क्रिया का तार्किक देन है। संसदीय क्रिया का तार्किक देन संविधान सभा है, गांधी जी बोले। गांधी जी ने कहा था, बस हो गया।